तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने मोदी अमित शाह की बढ़ा दी मुश्किलें। किसानों ने आज यूपी गेट पर पक्के मकान सड़क पर बनाना किया शुरू, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना को लेकर चीन ने आज मोदी अमित शाह को दिया बड़ा झटका। चीन ने कोरोना की दवाई देने से कर दिया इनकार, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त, किसानों के खाते में डाले 2-2 हजार रुपए। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एनआरसी को लेकर भाजपा पहुंची सुप्रीम कोर्ट। असम में दोबारा से एनआरसी लागू करने की भाजपा ने कोर्ट से की है मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने पीएम केयर फंड को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा भाजपा ने पीएम केयर फंड के नाम पर देश में जमकर मचाई है लूट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अब किसी भी तरह से युद्ध विराम के मूड में नहीं मुस्लिम देश, इजराइल को दे दी आज सीधी युद्ध की धमकी। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। किसानों ने यूपी गेट पर पक्के मकान रोड पर बनाना किया शुरू, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून को लेकर आज मोदी अमित शाह को किसानों से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने यूपी गेट स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ईंटें एकत्रित की है। सिंगू बॉर्डर के बाद अब यूपी गेट पर किसान सड़कों पर पक्के मकान बनाना शुरू कर रहे हैं। इसको लेकर मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। ईंट लाए जाने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बात की है और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करेंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और किसानों ने कहा है कि ये आंदोलन 3-4 साल भी चल सकता है, इसलिए हम गर्मी से बचने के लिए पक्के मकान बना रहे हैं। यूपी गेट पर किसानों ने पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने पक्के मकान बनाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी अमित शाह की मुश्किलें किसानों ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर चीन ने भारत को दिया बड़ा झटका, दवाओं के कॉन्ट्रैक्ट को किया रद्द, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज चीन ने कोरोना वायरस की दवाइयों को लेकर मोदी अमित शाह को बड़ा झटका दिया है और दवाई के कॉन्ट्रैक्ट को आज चीन ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ भारत कोरोना की मार झेला है जो चीन से ही शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला था। ऐसे में अब चीन भारत की मुसीबत और ज्यादा खड़ी कर रहा है। चीनी सप्लायर्स ने कोरोना से जुड़े सामान की कीमतों में 5 गुना तक वृद्धि कर दी है, यानी 5 गुना महंगी ये चीजें कर दी हैं। तो वहीं दवाओं के कई कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने चीन से वेंटिलेटर्स और दवा खरीदी थी, लेकिन इन दवाओं और वेंटिलेटर्स पर 5 गुना महंगाई चीन ने लगा दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि सभी सरकारी उड़ानों को भी चीन ने भारत की बंद कर दिया और कहा है कि अगर भारत से हमारी उड़ानें आएंगी तो ये भारत की उड़ानें चीन में कोरोना वायरस फैला सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सभी दवाओं के दाम चीन ने बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद मोदी को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज प्रधानमंत्री मोदी किसानों के खाते में गिरेंगे 2-2 हजार रुपए, भाजपा ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए गिरेंगे। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त आज जारी करेंगे, जिसमें 9.5 करोड़ किसानों के परिवारों को ये रुपये 2-2 हजार गिरेंगे। भाई आपको बता दें कि 19,000 करोड़ रुपए की ये राशि आज किसानों के खाते में भारत के गेरी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त आज देश के किसानों को देंगे, जिसमें 2-2 हजार रुपए प्रत्येक किसान के खाते में प्रधानमंत्री मोदी आज गिरने वाले हैं।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में एनआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची भाजपा, दोबारा से लागू करने की है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि 31 अगस्त 2019 को एनआरसी पूरे असम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा सरकार ने लागू कर दी। लेकिन अब भाजपा सरकार ने एक नया आरोप लगाते हुए एनआरसी को दोबारा से असम में लागू करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि जो एनआरसी लागू असम में की गई है उसमें ज्यादातर घुसपैठियों के नाम है, इसलिए इस एनआरसी को दोबारा से लागू किया जाए और जो घुसपैठी मुसलमान हैं उनके नामों को काटा जाए और दोबारा से एनआरसी असम में लागू की जाए। क्योंकि आपको बता दें कि असम में भाजपा की सरकार दोबारा से बन गई है और भाजपा ने चुनाव से पहले ये ऐलान भी किया था कि हम एनआरसी को दोबारा से लागू करेंगे और जो मुसलमान बांग्लादेश या अन्य देशों से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं उन सभी को बाहर निकालेंगे। इसी मामले को लेकर आज भाजपा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट से दोबारा असम में एनआरसी लागू करने की भाजपा ने मांग की है। तो देखते हैं क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट इस पर करता है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप, केंद्र और खट्टर सरकार ने पीएम व सीएम फंड के नाम पर जमकर देश में की है लुटाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने आज प्रधानमंत्री मोदी के पीएम केयर फंड पर आज बड़ा हमला बोलते हुए इसके नाम पर भाजपा द्वारा लुटाई मचाने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश बाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गांवों कस्बों में भी कोरोना महामारी का तांडव चल रहा है और सरकार सत्ता के अहंकार में चूर है। आगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि लोग मर रहे हैं, ना तो देश में ऑक्सीजन है और ना ही अस्पतालों में बिस्तर है और ना ही जीवन रक्षक दवा बची है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड व हरियाणा मुख्यमंत्री आपदा राहत फंड के माध्यम से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए एकत्रित कर मोदी और खट्टर सरकार ने इसकी लूट मचा रखी है। कांग्रेस नेता ने कोरोना से ठीक होने के अगले दिन ही ऐसा ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पीएम केयर फंड और सीएम केयर फंड के नाम पर जो देश से करोड़ों रुपये लूटे हैं उसको ये लोग खा गए और भाजपाइयों ने 1 रुपया भी कहीं पर नहीं लगाया। तो ये कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप आज भाजपा पर लगाए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युद्ध विराम के मूड में नहीं है मुस्लिम देश, इजराइल को दे दी आज सीधी धमकी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यरूशलेम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद को लेकर फिलिस्तीन और हमास संगठन इजराइल के खिलाफ युद्ध जो है छेड़े हुए हैं और आज हमास ने इजराइल को सीधी चेतावनी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने कहा कि जब तक यहूदी राज्य अल-अक्सा मस्जिद और यरूशलेम में शेख जर्रा के पड़ोसियों के खिलाफ उल्लंघन को पूरी तरह से रोक नहीं देते तब तक वह इजराइल के साथ किसी भी युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि पहले इजराइल जो हमारे ऊपर हमले कर रहा है उसको रोके और गाजा पट्टी पर जो हमले किए हैं उसको भी रोके, उसके बाद हम युद्ध विराम का समझौता करेंगे और युद्ध विराम करेंगे, नहीं तो हम लगातार इजराइल पर मिसाइलें दागते रहेंगे, रॉकेट दागते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि युद्ध विराम के मूड में हमास संगठन और फिलिस्तीनी नहीं है और इजराइल को देश के नक्शे और दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहते हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना की दूसरी लहर पड़ रही कमजोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में घटे कोरोना के नए मामले। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप जारी है। इस बीच राहत की खबर कोरोना को लेकर देश में आई है कि अब कोरोना वायरस सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में घटने लगा है, यानी दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पिछले कुछ दिनों से दैनिक मामलों में कमी आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में भी हालात सुधरे हुए दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब देश के इन राज्यों में कोरोना वायरस कम होता दिख रहा है। अब ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 2 महीने के अंदर देश से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना वायरस अब धीरे धीरे देश से खत्म होने लगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब की कांग्रेस सरकार ने मजदूरों को 3000 रुपए और निःशुल्क भोजन देने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की पंजाब सरकार ने राज्य में रहने वाले कोरोना वायरस से संक्रमित गरीब मरीजों को निःशुल्क पका हुआ भोजन और पंजीकृत मजदूरों को 3000 रुपए गुजारा भत्ता देने का लॉकडाउन में ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ये ऐलान कल किया है।
राज्य सरकार की विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोरोना पीड़ित गरीब और वंचित लोग निःशुल्क पके हुए खाने के लिए 181 और 112 पर फोन कर सकते हैं, जो पंजाब पुलिस के जरिए उनके घर पहुंचाया जाएगा। पहल की घोषणा करते हुए सिंह ने कहा कि हम पंजाब में किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने देंगे। प्रदेश के पुलिस प्रमुख दिनकर गुप्ता ने कहा कि विभाग इस मकसद के लिए ऐसे किचन और डिलीवरी एजेंट बना रहा है जो जल्द से जल्द उनके पास खाना पहुंचा दें। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि 3000 रुपये इस भत्ते को दो किस्तों में दिया जाएगा जो पंजाब में काम कर रहे हैं मजदूर और जो पंजीकृत हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा ऐलान पंजाब की सरकार ने किया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल में पलटीबाजी, केपी शर्मा ओली फिर बने नेपाल के प्रधानमंत्री, विपक्ष हासिल नहीं कर सका बहुमत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में सियासी संकट के बीच एक बार फिर से बाजी पलट गई है। संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के बावजूद केपी शर्मा ओली ने फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को विपक्ष बहुमत हासिल करने में असफल रहा, जिसके चलते ओली को फिर से प्रधानमंत्री नेपाल का नियुक्त कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री विश्वास मत खो गए थे संसद में, तब जो है भारत की गोदी मीडिया लगातार ये कह रही थी कि ये चीन की हार हुई है और केपी शर्मा ओली हट गए हैं। लेकिन अब फिर से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नेपाल के बन गए हैं और भाजपा की मुश्किलें भारत में बढ़ा दी हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन की कमी पर भड़के केंद्रीय मंत्री गौड़ा, बोले क्या खुद को लगा ले फांसी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर राज्य अपने लोगों को जल्दी वैक्सीन लगाने के लिए बड़ी मात्रा में मोदी सरकार से टीके चाहता है, लेकिन फिलहाल इसकी कमी देश में है और मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन का टीका राज्य को नहीं दे पा रहा है। ऐसी ही एक सवाल पर जब केंद्रीय मंत्री जो है सदानंद गौड़ा से पूछा गया तो वह नाराज हो गए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या सरकार में बैठे लोगों को टीके के उत्पादन में नाकामी की वजह से खुद को फांसी पर लटका लेना चाहिए। गौड़ा ने पत्रकारों से कहा कि अदालत ने अच्छी मंशा से कहा कि देश में सबको टीका लगवाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अदालत कल कहती है कि आपको इतने टीके देने हैं और ये अगर ना बन पाए तो क्या हमें खुद को फांसी पर लटका लेना चाहिए? इसमें सरकार की क्या गलती है? तो ये किस तरह से अपनी ही सरकार को जो है बचाते हुए सवाल लोगों पर उठा रहे हैं, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने देश को ना चुनकर विदेशों को कोरोना वैक्सीन भेजी थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बढ़ाया गया 10 दिनों का लॉकडाउन, नीतीश कुमार ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को 25 मई तक नीतीश सरकार ने बिहार में बढ़ा दिया है। यानी पूरे 10 दिन नीतीश सरकार ने बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों को कम करने के लिए 5 मई से राज्य भर में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी अंतिम समाप्ति 15 मई थी। इसके बाद फिर से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया है और 25 मई लॉकडाउन की जो है मियाद बढ़ाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि बिहार में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर नीतीश सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने पहले तो लॉकडाउन लगाने से बिहार में इनकार कर दिया था, लेकिन भारी दबाव के बाद नीतीश कुमार ने लॉकडाउन बिहार में लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट बिहार से आ रही है। मोतली को वापस लिया जाए।